हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो है एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और उनका एक ऐसा बयान आया है जो सुन करके भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा भी होता है। उन्होंने कहा है कि मैं काली हूँ, काली माता का स्वरूप हूँ। तो भाई वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भाई बात करते हैं, वीडियो है हमारी ममता कुलकर्णी जी का, जो इतनी इस समय वायरल हैं और उनके वीडियोस इतना ज़्यादा छप रहे हैं कि भाई कह सकते हैं कि ये अपने टाइम की मतलब एक सुपरस्टार थी। इन्हें लोग इतना ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन आज ये महामंडलेश्वर की उपाधि लेकर बैठी थी। फिर इनके साथ जो भी चीज़ें हुई वो हम आपको बताते हैं। लोगों ने तो बहुत कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन इनका एक इंटरव्यू आया है। उस इंटरव्यू में इन्होंने बताया, यूट्यूब पर ही है उनका इंटरव्यू, और उन्होंने बताया कि भाई जिस रात महाकुंभ में भगदड़ हुई और इतनी मौतें हुई, वो सब इन्हें पता चल गया था, क्योंकि इनके साथ गलत हुआ था। इस वजह से ये भगदड़ हुई और इसी वजह से लोग मारे गए। इनको पता चल गया था और ये इस वजह से बहुत ज़्यादा दुखी भी थी। तो पूरी बात बताते हैं। इन्होंने कहा जिस दिन महामंडलेश्वर की उपाधि इन्हें मिली थी, उसके दूसरे दिन ही महास्नान था। महास्नान में जाने के लिए सभी लोग तैयारियां कर रहे थे भाई, लेकिन इनकी तैयारी नहीं हो पाई थी, क्योंकि ये अभी अभी बनी थी। इनका रथ तैयार नहीं था, इनकी छड़ी तैयार नहीं थी और इनके जो सेवक थे वो तैयार नहीं थे, क्योंकि अभी एक ही दिन हुआ था, उसकी भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो भाई हुआ ये कि जब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सभी लोग स्नान करने के लिए जाने लगे, लगभग 50 से 60 80 इन्होंने कहा कि रथ निकले थे वहां से और सभी लोग जा रहे थे स्नान करने, पर इन्हें वहीं छोड़ दिया गया। और ये इन्हें बहुत बड़ा दुख भी था कि सब हमें छोड़कर जा रहे हैं, जबकि मैं अब महामंडलेश्वर हूँ। और माँ काली तो मैं शुरू से ही हूँ। जब मैंने ध्यान और ये सेवा सब कुछ शुरू की थी, तभी से मेरे अंदर देवी काली का स्वरूप है। तो मुझे पता चल जाता है कि कब क्या होने वाला है। इन्होंने कहा कि जब सभी लोग यहाँ से निकल गए तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे नहीं लेगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये लोग वहाँ पहुँचे और रास्ता बंद हो गया, उन्हें वापस आना पड़ा। तो इन्हें लगा कि ये सब इन्हीं की वजह से हो रहा है। इन्होंने कहा मुझे लेकर नहीं गए, इसी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद पता चलता है कि वहाँ पर भगदड़ हो गई, जिसमें कि बहुत से लोग मारे गए थे। तो कहती हैं मेरे आंसू अपने आप गिर रहे थे। मैं इतना ज़्यादा दुखी थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि उस वक्त इन्होंने कहा कि ठीक है मैं स्नान करने नहीं जा सकती वहाँ, तो भाई एक कप कोई चाय ही पिलवा दो सुबह सुबह। तो पता चलता है कि चाय वाला भी गया है स्नान करने, और जो झाड़ू लगाते हैं, जो वर्कर थे वहाँ के, सभी लोग स्नान करने गए थे, बस ये नहीं जा पाई थी। तो इन्होंने कहा ये काली माँ का प्रचंड रूप था जो मेरे अंदर से निकल कर आ रहा था और मैं बोल रही थी वो चीज़ें। अब ठीक है, क्योंकि एक लोग ऐसे हैं जो आईआईटी बाबा हैं, उन्होंने कहा कि मैं ही कल की अवतार हूँ, मैं भगवान हूँ। तो इस वक्त जो साधु महात्मा बन रहे हैं, जो संत बन रहे हैं, वो अपने आप को भगवान ही क्यों मान रहे हैं। भाई भगवान का स्थान अलग है। आप गुरु हो सकते हो पर भगवान नहीं हो सकते हो। इन्होंने कहा कि मेरे अंदर काली माँ की शक्ति है और मुझे सब पता चल जाता है, मुझे काली माँ की तरह क्रोध भी आता है। अच्छी बात है, ठीक है, आप जो कह रही हैं भाई, मैं ये नहीं कहूँगी कि झूठ है, क्योंकि आपने कहा कि 23 साल की तपस्या है, एक दो दिन की नहीं है। मैंने 23 साल तपस्या की। जिस तरह की धीरेन्द्र शास्त्री जी को इन्होंने जवाब दिया, इन्होंने कहा वो तो नैपी है और उन्हें चाहिए कि वो अपने गुरुदेव जी से पूछें जाके मेरे बारे में। जिस तरह धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि भाई 50 साल की तपस्या चाहिए होती है महामंडलेश्वर बनने की, मैं तो अभी तक बन नहीं पाया, तो भाई ये कैसे बन गई। तो इन्होंने जवाब दिया
कि भाई आप अपने गुरुदेव जी से पूछिए, क्योंकि वो दूरदृष्टि वाले हैं, वो देखकर पता कर सकते हैं कि जिसे बनाया गया है महामंडलेश्वर तो वो कौन है, तो वो आपको खुद ही बता देंगे। तो भाई चलो, इनका तो रास्ता क्लियर हो गया। और रामदेव जी के बारे में इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा भाई, क्योंकि इन्होंने कहा उन्हें योग तपस्या का नॉलेज नहीं होगा, तो इन्होंने इसलिए बोला था। तो इन्होंने अपनी बात क्लियर कर दी, और इन्होंने जिस तरह से बातें की, कुछ मंत्र भी बोले थे इंटरव्यू में, भाई लोगों को विश्वास होने लगा कि भाई वाकई में इनको ज्ञान है। फिर इनसे पूछा गया क्या आप मैरिड हैं, क्योंकि भाई लोगों को जानकारी नहीं है, ये इतने सालों से लोगों की नज़रों से दूर रही हैं, तो किसी को पता ही नहीं कि आखिर क्या है। क्योंकि पहले के समय में जब ये मूवीज़ करती थी 96 के पहले, तो ये भाई मूवीज़ करती थी, डांस प्रोग्राम में भी जाया करती थी, इनको इनवाइट किया जाता था। और जब लोगों ने इनसे कहा कि भाई आप नेता नगरी में जा सकती हैं, तो इन्होंने कहा कि एक टाइम पर बिहार से लालू जी ने मुझे इनवाइट किया था, लेकिन मुझे उस वक्त नहीं पता था कि वो बिहार के मंत्री हैं, और बिहार भी कहाँ पर है ये मुझे नहीं पता। मतलब बहुत ही ज़्यादा संभले हुए शब्दों में इन्होंने कहा कि मुझे इनवाइट किया गया था, मैं वहाँ गई थी, पर जब मैं उन्हें जानती ही नहीं तो लोग कैसे कनेक्शन बैठा सकते हैं कि मैं नेता नगरी में जा रही हूँ, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है वहाँ जाने का। मतलब एक एक आंसर ये इतना सटीक दे रही थी कि भाई लोगों को यकीन करना पड़ा। तो भाई दूसरी बात आती है कि आप शादीशुदा हैं या कुंवारी हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी शादी नहीं हुई है, हाँ एक बॉयफ्रेंड था, और उस बॉयफ्रेंड ने इनको धोखा दिया, उसने किसी विदेशी लड़की से शादी कर ली। तो इस वजह से मुझे उस वक्त गुस्सा भी आया था, मैं ड्रिंक भी करती थी, तो उस वक्त सब कुछ करती थी, पर पूजा पाठ भी करती थी, क्योंकि इनके बारे में सुना गया था कि ये नवरात्रि के पूरे व्रत रखती हैं, पूजा पाठ भी करती हैं। तो ये कहती हैं कि मैं शुरू से ही ये सारी चीज़ें करती थी। और जब इनके ऊपर केस चलने लगा, मतलब इतना बड़ा केस इनके ऊपर जो लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें इन्होंने शुरू की कि भाई तपस्या करने लगी, अब करेंगे क्या, इंडिया में किसको मुंह दिखाएंगे, तो ये विदेश चली गई थी, वहाँ पर ये सारी चीज़ें ये करने लगी। अब दूसरी बात आती है कि भाई लोगों का कहना है कि इन्होंने महामंडलेश्वर बनने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए। तो जब इनसे पूछा गया कि भाई 10 करोड़ रुपए आपने दिए हैं इसके लिए, वो थोड़ा इमोशनल होती हैं और रोने भी लगती हैं। कहती हैं कि 10 करोड़, मेरे पास तो 1 करोड़ भी नहीं है। अब 1 करोड़ क्या, मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है। मैंने 2 लाख रुपए लोन या उधार बोल सकते हैं, उधार लिया था मैंने, वहाँ पर जमा करना पड़ता है। जैसे कि कहीं भी हम एडमिशन लेते हैं तो भाई वहाँ की फ़ीस होती है, तो इन्होंने 2 लाख रुपए वहाँ दिए थे। तो 1 करोड़ जब मेरे अकाउंट में नहीं है, होने का मतलब ये है कि इनके सारे अकाउंट सीज कर दिए गए थे पुलिस के द्वारा। तो इनका कोई संबंध ना घर से है ना बैंक से है, ये बिल्कुल फटे हाल हैं, एक तरह से कह सकते हैं। इन्होंने कहा मैं तो झोपड़ी में भी रह सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ योग साधना करनी है, तपस्या करनी है, भगवान में लीन रहना है। तो मैं ये सारी चीज़ें, मेरे लिए मोह माया मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। अब कुछ लोगों ने कहा आप मूवीज़ में चली जाएंगी, तो उन्होंने कहा भाई मूवीज़ में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि अब जो इस वक्त मैं हूँ तो मैं पीछे नहीं हट सकती। भले ही महामंडलेश्वर पद से मुझे हटाया जाए या रखा जाए, जो भी हो, लेकिन मैं जो तपस्या करती हूँ, जो मैं कर रही हूँ, आजीवन मैं करूँगी। मुझे किसी ट्रॉफी की ज़रूरत नहीं है, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, तो मैं अपने लिए करूँगी। और उन्होंने ये भी कहा मैं तो विदेश से आई थी यहाँ पर महाकुंभ स्नान के लिए, और मुझे एक दिन अचानक फ़ोन आता है कि भाई आपको यहाँ इनवाइट किया गया है। अब ये वहाँ जाती हैं और वहाँ पर इनसे बातचीत होती है कि भाई आपको महामंडलेश्वर बनाया जाता है। लोगों का सवाल ये था कि भाई वो तो किन्नर का महामंडलेश्वर है, तो इन्हें कैसे वो उपाधि मिल गई। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, वो लोग चाहें तो बना सकते हैं, जो तपस्वी हैं, जो साधना करते हैं, उन्हें बना सकते हैं उसमें, क्योंकि कोई बंधन नहीं होता है। चलो अच्छी बात है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि 23 साल मैंने तपस्या की, ये बात भी समझ में आती है, आपने तपस्या की और सब कुछ बहुत अच्छे से आपने किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हैं जो लोगों को सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि जिस तरह से आपने सधे हुए जवाब दिए हैं और सधी हुई चीज़ें बोली हैं, पब्लिक लेकिन आपको नहीं चाहती कि आप महामंडलेश्वर बने। कहीं ना कहीं लोग ये सोचते हैं हीरोइन है, ठीक है 4 दिन का भूत सवार है, और जब 4 दिन बाद उतरेगा तो ये चीज़ें अच्छी नहीं करेंगी।
इस वजह से इनको महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया, क्योंकि किन्नर अखाड़े में भी कुछ लोग इनके खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि इन्हें बनाया जाए, वो चाहते थे किसी किन्नर को ही बनाया जाए महामंडलेश्वर। और जब सबकी मिली भगत हो जाती है तो जो किसी एक ने, उन्होंने नाम नहीं लिया गुरुदेव का, उन्होंने कहा उन्होंने, जिन्होंने मुझे बनाया था उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। पूछताछ तो चल ही रही है कि भाई ऐसा कैसे आपने कर दिया, किसी को भी बिठाल देंगे आप, सिंहासन में राजा बना देंगे। एक तरह से वही बात हुई जैसे कि हम किसी को गांव से उठा के लाते हैं, भैया उसका राज्याभिषेक कर दिया, उसे राजा बना दिया। भाई उसके विषय में जानना होता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्रिमिनल तो नहीं है। जब उसके ऊपर इतना केस चल रहा है, उसके बैंक अकाउंट सीज हैं, तो आप उसे ऐसी उपाधि कैसे दे सकते हैं। तो भाई अगर इनके विषय में हमें और कोई जानकारी मिलेगी तो हम आपके साथ जल्द ही शेयर करेंगे। फिलहाल तो इतनी ही जानकारी मैंने इकट्ठी की है, तो आप लोग सुन लीजिए और जल्द ही किसी नए वीडियो के साथ फिर से मैं हाजिर हो जाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। भाई सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसकी बहुत शिकायत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो और कमेंट करके अपनी राय भी बताओ कि भाई मेरे वीडियो कैसे लगते हैं और मैं कैसे वीडियो बनाऊँ, अपनी वीडियो में सुधार मैं क्या ला सकती हूँ। आप लोग जैसा बताएंगे मैं वैसा करने की कोशिश करूँगी। तो जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।